हर हर महादेव दोस्तों, गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज गणेश चतुर्थी है, इसलिए आज की हमारी कथा गणेश जी की है। तो इस कथा को आप जरूर पढ़ें या जरूर सुनें। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु जी का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की जोर शोर से तैयारी होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु जी की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में उपस्थित हो गए। उन सभी ने देखा कि गणेश जी तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब वे आपस में ही चर्चा करने लगे कि आखिर गणेश जी को क्यों नहीं बुलाया गया, गणेश जी को क्यों नहीं न्योता है, या स्वयं गणेश जी ही तो नहीं आए हैं। सभी को इस पर बहुत आश्चर्य होने लगा और तभी सभी ने विचार किया कि क्यों न इसका कारण स्वयं विष्णु भगवान से ही पूछा जाए कि आखिर उन्होंने गणेश जी को क्यों नहीं बुलाया। विष्णु भगवान जी से पूछने पर विष्णु भगवान जी ने उत्तर दिया कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो वह आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह भी है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल और 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए होता है। कि यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि तभी उन्हीं में से किसी एक देवता ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे और उनसे कह देंगे कि आपके घर की रक्षा करना है, आपके घर की देखभाल करनी है। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। यह सुझाव सुनने के बाद विष्णु भगवान जी ने भी अपनी सहमति दे दी कि हाँ, ऐसा ही कर लेते हैं। फिर होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली का काम सौंप दिया गया और उनको घर की रखवाली के लिए बिठा दिया गया। बारात तब तक चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछते हैं। तब गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान जी ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूसक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक उनको बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूसक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन को भीतर से पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो बारात में जो रथ चल रहे थे तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने सुझाव साझा किए और अपने अपने उपाय बताए, परंतु पहिए तो नहीं निकले बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को वहां लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले, पर अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु रथ के पहिए जगह जगह से टूट फूट गए थे।
अब उनको कौन सुधारेगा। तभी पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था, तो उस खाती को बुलाया गया। खाती अपना काम करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा और देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आन पड़ा है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, परंतु आप सब तो देवतागण हैं और फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल सकते हैं। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई संकट कभी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान जी का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी लोग सकुशल घर को लौट आए। तो इस तरह से यह कहानी यही समाप्त होती है। तो गणेश जी की जय। आपने विष्णु जी का कार्य पूर्ण किया है, इसी प्रकार हम सभी के कार्य पूर्ण हों। जैसा कि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, इसलिए गणेश जी सारे विघ्न को हर लेते हैं। इसीलिए सबको ये कहानी अवश्य सुननी चाहिए। आज की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए और भी अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया। हर हर महादेव।